हालेलुया। Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, praise the Lord. Mona Lisa Thakur, praise the Lord. Sister Amit sir, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो. Yes, thank you Jesus. Praise the Lord. Yes, thank you Jesus. Hallelujah. Sureen Bhagat, praise the Lord. Priyanka Christy, hallelujah, praise the Lord. Basawa Atul, praise the Lord. Yes, praise the Lord, hallelujah. प्रभु के नाम में एक बार फिर से इस प्रेयर होम के पेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की शाम की सभा में एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम साथ में मिलके परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। यस, प्रेज द लॉर्ड। एरिक भाई, प्रेज द लॉर्ड। सैमसंग क्रिश्चियन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। आशा करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे। प्रभु ने जो हमारे जीवन में जो काम किए हैं उसकी वजह से इस महामारी के बीच में परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किए हैं। इस कोरोना वायरस से हमें बचाया है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और विशेष इस पेज के द्वारा हम रोज शाम को प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी सुंदर योजना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। यस यस, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सभी का जो जुड़ चुके हैं और जो जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं आज की शाम की सभा में। आइए, जब तक लोग जुड़ते हैं हम उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना उनके चरणों में चढ़ाते हैं। आइए। सा सा धीं ता न न नि रे ना, धीं ता न न नि रे ना, धनि समा सा ग म ध नि ध म ग प ग म प सा सा ग म प नि नि गम प नि ध प म ग रे ग म ध प रे म प ध म प नि नि ध प म ग रे सा नि सा रे रे म म प प ध ध प म नि 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 रे सा नि ध प म ग रे सा नि सा नि सा नि सा रे रे गा। घड़ मजबूत ने किल्लो मारो, घड़ मजबूत ने किल्लो मारो, हे प्रभु तू छे तारण हारो। Yes, thank you Jesus. घड़ मजबूत ने किल्लो मारो, हे प्रभु तू छे तारण हारो। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं।
ગઢ મજબૂત ને કિલ્લો મારો, હે પ્રભુ તું છે તારણ હારો. ગઢ મજબૂત ને કિલ્લો મારો, હે પ્રભુ તું છે તારણ હારો. શત્રુ સૈન્યથી શત્રુ સૈન્યથી મુજને બચાવે, સ્તુતિને યોગ્ય હે પ્રભુ તું છે. હે યહોવા તુજ આધાર, તું વીણે જગમાં હું લાચાર. તુજ પર તારી પ્રીતિ અપાર. હે યહોવા હાલેલુયા. તે જ બનાવી સારી સૃષ્ટિ, તારું છે નીલ ગગન. પંખી તારું નિત ગુણ ગાય, ગાય છે મારું મન. યસ યસ, થેન્ક યુ જીસસ. હાલેલુયા હાલેલુયા. તે જ બનાવી સારી સૃષ્ટિ, તારું છે નીલ ગગન. પંખી તારું નિત ગુણ ગાય, ગાય છે મારું મન. તે જ બનાવી સારી સૃષ્ટિ, તારું છે નીલ ગગન. પંખી તારું નિત ગુણ ગાય, ગાય છે મારું મન. નાફીઝા ગાય છે એક તારાના. નાફીઝા ગાય છે તારાના. તારી રચનાઓના મહિમાને ગીતોમાં ઢાળીને, તારી રચનાઓના મહિમાને ગીતોમાં ઢાળીને, જિંદગી ભર મારી ગાઈશું ગીત. થેન્ક યુ જીસસ. જિંદગી ભર મારી ગાઈશું ગીતને. યસ, હું સર્વ સમયે યહોવાનો આભાર માનીશ, એની સ્તુતિ કરીશ. યસ, થેન્ક યુ જીસસ. તું છે યહોવા, દીપક સારો, અંધારામાં છે પ્રકાશ મારો. તુજ તેજે સૌ તિમિર હટે છે, અને તુજ કૃપાએ વિજય મળે છે. યસ, હાલેલુયા. થેન્ક યુ જીસસ. તું છે યહોવા, દીપક સારો, અંધારામાં છે પ્રકાશ મારો. તું છે યહોવા, દીપક સારો, અંધારામાં છે પ્રકાશ મારો. તુજ તેજે છે
મળે છે, વિજય મળે છે. હે યહોવા તુજ આધાર, તું બિન જગમાં હું લાચાર. મુझ પર તારી પ્રીતિ અપાર. હે हालेलुया. उसकी स्तुति और उसकी आराधना हम करते रहे. और एक और गीत में हम जुड़ेंगे और गीत के बोल है आराधना हम करते हैं. यस, पूरे दिल और मन से. यस, थैंक यू जीसस. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से. धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं आज के नए दिन के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने हमारे जीवन में रख छोड़ा था. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के पवित्र दिन के लिए, जो सुबह से शाम तक परमेश्वर पिता तेरे अलग अलग दासों के द्वारा फेसबुक और यूट्यूब के माध्यमों के द्वारा परमेश्वर पिता हम तेरे वचन को सुन सके, तेरी स्तुति कर सके, तेरी आराधना कर सके. हमारे पापी होंठों के द्वारा हम आपको हमारे अर्पणों को चढ़ाते हैं, हमारी स्तुति और आराधना के अर्पणों को चढ़ाते हैं. परमेश्वर पिता तू उनको स्वीकार करना. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस महामारी के बीच में ये सुंदर योजना तूने हमारे लिए बनाई है कि हम साथ में मिलके तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सके. यस लॉर्ड, थैंक यू. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज इस शाम के दिन परमेश्वर पिता, आज तो हमारे साथ में बने रहना.
हाँ परमेश्वर पिता, जो लोग जुड़ चुके हैं परमेश्वर पिताजी, उन सभी को तू आशीष देना। जो लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिताजी, उन सभी को भी तू आशीषित करना परमेश्वर पिताजी। आज का वचन परमेश्वर पिताजी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्तेजनदायक परमेश्वर पिताजी, और हमारे जीवन में काम आने वाला बने, ऐसी कृपा और दया मांगते हैं परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिताजी, इस सुंदर योजना के लिए जो अलग अलग जगहों से परमेश्वर पिताजी, भारत और भारत के बाहर से, देश विदेश से परमेश्वर पिताजी, तेरे चाहने वाले लोग इस माध्यम से जुड़ सकते हैं परमेश्वर पिताजी। यस, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग इससे अच्छा क्या हो सकता है कि तेरी स्तुति कर सके, तेरी आराधना कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज के इस संडे के दिन तू आज हमारे साथ बने रहना, ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। यस, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, और इस वक्त प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक फिर से मौका दिया गया कि मैं परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना और के वचन को लेके आपके बीच में मैं आ सकूं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूं, और साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं ग्रुप एडमिन सर अमित सर और उनकी जो भी टीम मेंबर्स हैं, उनके ग्रुप के लिए मैं आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझ पे विश्वास रख के ये एक और मौका दिया है प्रभु के वचन को लाने का और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने का। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि जब मैं इस ग्रुप में आता हूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन के लिए बहुत भूखे हैं और प्रभु के वचन के लिए बहुत प्यासे हैं, वो इंतजार करते हैं। मुझे बहुत आनंद होता है ऐसे लोगों को जब मैं मिलता हूँ, जब देखता हूँ। यस, आपकी उस भूख को, आपकी उस प्यास को और बढ़ाते रहिए, और बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, और परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। और बढ़ाते रहिए जब तक हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह वापस नहीं आ जाता। यस, जो लोग जुड़ चुके हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इसलिए मुझे इस ग्रुप में आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। बीच में अमित सर ने एक पोस्ट डाली थी कि अब हम सिर्फ हफ्ते में 2 बार आएंगे, और मैं थोड़ा परेशान हो गया था, थोड़ा दुखी हो गया था कि अब रोज हम नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर की योजना में हम अब इस वक्त रोज मिल रहे हैं। यस, थैंक यू जीसस। और विशेष मैं अमित सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। अमित सर से जब मेरी पहली बार बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि किसी का भी नाम मत लेना, मेरा भी नाम मत लेना और मेरा शुक्रिया अदा मत करना, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन ये मान और सम्मान ये हम इंसान नहीं दे रहे हैं, ये आपको वो जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहा है। यस, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू। और देखिए, सोच सबको आती है, परमेश्वर सबको सोच देता है, विचार देता है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करना, उस पे अमल करना, ये हर किसी की बात नहीं है। जब अमित सर और उनकी जो भी टीम मेंबर है, जिसको भी ये ख्याल आया होगा कि हम इस तरह एक पेज बनाएंगे और इस पे हम प्रभु के वचन को लेके आएंगे, उसकी स्तुति कर सकेंगे, उसकी आराधना कर सकेंगे, हो सकता है उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इतने लोग इसमें जुड़ जाएंगे और हर रोज हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हर रोज प्रभु के वचन अलग अलग दास देश से विदेश से लेके आएंगे। शायद ये उन्होंने नहीं सोचा होगा, लेकिन यही है जो आश्चर्यकारक कर्म करता है, वही हमारा जिंदा खुदा। उसके विचार और हमारे विचार में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, इसीलिए एक बार फिर से उस परमपिता परमेश्वर और अमित सर और उनके जो भी टीम मेंबर हैं, उनका मैं फिर से धन्यवाद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, एक बार फिर से जुड़े हुए लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़े, और आज का जो वचन है वो है रोमियो की पत्री, उसका 6ठा भाग और 4 से 11वीं आयत तक।
रोमियो की पत्री उसका 6ठा भाग और 4 से 11वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे लिखा गया है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी हम जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। और उसके बाद आगे है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार ही मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये खुदा का जिंदा वचन है। और आज हम इस वचन पे थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। और आइए हम इस वचन में जाने से पहले एक और गीत में मैं आपको लिए चलता हूँ, और उसके द्वारा हम उस पवित्र आत्मा की मौजूदगी मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास। उसकी मौजूदगी के लिए हम इस गीत को गाएंगे। और गीत के बोल है, पवित्र आत्मा आ। यस, यस, पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए यस, पवित्र आत्मा। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यस, पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड,
यस, हम तेरे लिए ही हाथ उठाते हैं, हम तेरे लिए ही अपने सरों को झुकाते हैं, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा। इसीलिए हम हमारे घुटनों को तेरे आगे झुकाते हैं, हमारे मस्तक को तेरे आगे झुकाते हैं, और तेरे लिए हम अपना हाथ खड़ा करते हैं, और किसी के लिए नहीं। क्योंकि खुदा से माफी पाने का वही एक जरिया है। यीशु पहला, अव्वल, आखिरी, अल्फा और ओमेगा है। वो अब्दी और वो असली है, वो जो था, वो जो है और वो जो आने वाला है। यीशु कायनात बनाने वाला और उसे संभालने वाला असली खुदा है। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब कुछ न था यीशु तब भी था, जब कुछ न रहेगा यीशु तब भी रहेगा। यीशु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यीशु के गिर्द घूमती है। अब्राहम भी उसके दिनों को देखने की ख्वाहिश रखता था। इससे पहले कि अब्राहम था, यीशु है। यीशु बादशाहों का बादशाह और खुदावंतों का खुदावंत है। यीशु जलाल और हसमत, कुदरत, दौलत, ताकत, इज्जत के लायक खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो मेरे यीशु मसीह की कुदरत, अधिकार और भारी जलाल को तौल सके। दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं जो मेरे यीशु मसीह की मोहब्बत, रहमो करम की हदों को नाप सके। दुनिया में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो उसके ख्याल और उसके इरादे को परख सके। दुनिया में कोई नहीं जो उस पे गुनाह साबित कर सके। यीशु खुदा का बेटा है, उसके जैसा न कोई था, न है और न होगा। वो कमजोरों की ताकत, वो गरीब, यतीम, बेवाओं के हक का मुहाफिज है। यीशु मुसीबत में फंसे हुओं का मददगार है। वो आपकी भट्टी में खुदा की परछाई बनकर बचा लेता है। वो बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता, गूंगों बहरों को बोलने और सुनने की ताकत देता, लंगड़ों को चलाता, बदरू को बाहर निकालता, कोढ़ियों को पाक करता और मुर्दों को जिंदा करता है। यस, वो कहे तो पानी में बन जाता है, वो कहे तो पानी में बन जाता है। वो हुक्म दे तो समुद्र, तूफान, आंधी थम जाते हैं। वो कहे तो दर्द और पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं। वो गुनहगारों को माफ करता, कैदियों को आजाद करता। वो निजात का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो राह, हक और जिंदगी है। अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो शांति का सरदार, सलामती का शहजादा, उसके कहने बल्कि इरादा करने से सब कुछ हो जाता है। उसका जुआ हल्का और मुलायम है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई उसके वजूद और उसके ख्याल और उसके नक्श को मिटा नहीं सकता। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हेरोदिस उसे मार न सका, फलोसी उसका मुकाबला न कर सके, पिलातुस उसमें जुर्म न पा सका, यहाँ तक कि मौत और कब्र भी उसमें गालिब न रह सके। वो मर गया था, लेकिन उस मौत और कब्र पर फतेह पाकर वो फिर से जी उठा। उसने उस शैतान के सर को कुचला और उसके कामों को मिटाया है। वही है जो आखिरी दिन सबको जिंदा करेगा। वही है जो आखिरी दिन जिंदा और मुर्दों के हिसाब करने को आएगा, सबकी अदालत करेगा। हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा, हर एक जुबान ये इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदावंद है। और वो भी जिन्होंने उनको छेदा था, और वो भी जिन्होंने उनको छेदा था, जिन्होंने उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया था, वो भी उसकी ओर निगाह करेंगे और अपनी छाती पीट कर कहेंगे कि ये हमसे क्या भूल हो गई, हमने उन्हें क्या जाना। दुनिया की जबानों में, दुनिया की किताबों में, आलिमों के जहनों में ऐसा कोई लफ्ज नहीं जो मेरे यीशु मसीह की शान को पूरे तौर पर बयां कर सके।
यूहन्ना कहता है, यदि मेरे यीशु मसीह की एक एक बात को लिखा जाता तो दुनिया में किताबें न समाती। मर के जिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो याईर की बेटी, वो विधवा का बेटा, वो मार्था मरियम का भाई लाजरस मरा और जिंदा हो गए। लेकिन वो याईर की बेटी मरी, जिंदा हुई, फिर मर गई। वो विधवा का बेटा मरा, जिंदा हुआ, फिर मर गया। और वो मार्था मरियम का भाई मरा, जिंदा हुआ और फिर मर गया। लेकिन मेरा यीशु मसीह मरा, जिंदा हुआ और फिर कभी नहीं मरा। वो तब भी जिंदा था और वो आज भी जिंदा है। मैं नहीं जानता आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता आप इस वक्त किस परिस्थिति में हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो जिंदा खुदा आज मेरी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी मौजूदगी के लिए तेरा धन्यवाद। यदि आप मेरे साथ हैं, यदि आप उस अनुभव को महसूस कर रहे हैं तो मेरे पीछे कहिए आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हमारे ख्यालों, हमारे भटकते विचारों को तू अपने कंट्रोल में लेना। आज तू हमसे बात करना पिता। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस हाथ उठा के तेरा धन्यवाद करते हैं, यस, सर झुका के तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, सर झुका के तेरा धन्यवाद करते हैं, घुटने टिका कर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक बार फिर से उस परमपिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो अद्भुत है। वो सब कुछ कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। सब कुछ वही करता है। यस, आइए हम आज के वचन की ओर मुड़े और हमारे वचन के लिए आज हम हमारे मनों को खोलें, हमारे दिमाग की बत्ती को खोलें और आज के वचन को ग्रहण करें। यस, ओके। जो वचन हमने पढ़ा एक बार फिर से मैं उस वचन को पढ़ूंगा। उसका जो मुख्य भाग है वो पहली चौथी कलम में आपके बीच में पढ़ूंगा। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो आज का जो हमारा विषय है वो तो है नया जीवन। नए जीवन की सी चाल चले, या आप समझ लीजिए नए जीवन की राह पर, या नए जीवन में बने रहना। आज हम इसके ऊपर वचन को समझने वाले हैं। यहाँ पे जो वचन हमने देखा उसमें तो बपतिस्मा का चित्रण है। जब हम पापों की माफी पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह में हमें, उसकी कृपा में हमें जब पापों की माफी मिलती है, उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं और संसार में, पूरी सृष्टि में केवल एक ही है जो आपको पापों की माफी दे सकता है, यस, यीशु मसीह, और कोई नहीं। ना आपके अच्छे काम, ना आपके दान धर्म, और ना ही आपकी सेवाएं, ना ही आपका कोई टैलेंट, ना ही आपका रुपया पैसा, बस केवल एक नाम, यीशु मसीह। उस पे भरोसा करने से आप पापों की माफी पा सकते हैं।
तो जब हम पापों की माफी पाते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक चित्रण दिया गया है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया था, वैसे ही हमको भी गाड़ दिया जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वापस से जिंदा होते हैं, उसी तरह हमको भी फिर से जिलाया जाता है। लेकिन इस बार एक नई सोच, एक नई उम्मीद, एक नया व्यक्ति, एक नया जीवन लेके हमें जिलाया जाता है। क्योंकि जो हमारा पुराना जीवन था, उसको तो उस कब्र में गाड़ दिया गया था। यदि इसी वचन के आगे हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6ठी आयत में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, कब्र में दफन किया जाता है। और जब हमें परमेश्वर जब नया जीवन देता है, उस वक्त हम एक नई उम्मीद, एक नए जीवन में हम जीवित किए जाते हैं। ये उसकी कृपा है। इसीलिए वचन कहता है कि पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमें नया जीवन तो मिल गया, लेकिन हमें नए जीवन की सी चाल चलना पड़ेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह फिर से जिंदा होते हैं, उसके बाद वो कब्र में ही बैठे नहीं रहते। वो चल के बाहर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को स्पर्श कराते हैं, ताकि लोग उस पर विश्वास कर सके, उसके चेले उस पर विश्वास कर सके। तो जब हम नया जीवन पाएंगे, उसके बाद हम उस कब्र पे ही नहीं बैठे रहना है। हमें भी बाहर आना पड़ेगा। हमें भी उस कब्र में से बाहर आना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तभी लोग जान पाएंगे कि ये एक नया जीवन है उसका। क्योंकि हमें वही लोगों ने देखा हुआ होगा जो हमें पहले देख चुके हैं। उस वक्त हम निराशाओं में घिरे हुए होते होंगे। हमें कोई आशा नहीं होती, विश्वास से टूट गए होंगे, दुखी, लाचार और दुनिया के पापों में डूबे हुए, दुनिया के पापों में, संसार में आनंद और मौत शौक कर रहे होते, शैतान को हमारे जीवन में बढ़ावा दे रहे होते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की कृपा में हमारे पाप को माफ किया जाता है और हम जब नया जीवन पा लेते हैं, उस वक्त वही लोग जब हमें देखेंगे, उनको वो नया जीवन दिखना चाहिए। वो देखेंगे कि अब ये वो व्यक्ति नहीं है, ये कोई अलग व्यक्ति है, जिसके अंदर जिंदगी के लिए एक नया नजरिया है, एक नई सोच है, एक नई उम्मीद है। उसके अंदर वो पाएंगे कि ये आनंद में रहता है, लोगों की संगति में रहता है, प्रभु के काम करता है और पाप से दूर रहता है, पाप को धिक्कारता है, बुरे काम नहीं करता। ये लोगों को दिखना चाहिए। ये हमारा नया जीवन है। हम नए जीवन की सी चाल चले, क्योंकि वो कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है। अपनी जान को कुर्बान करके उस क्रूस पे अपना पाक लहू बहा के हमारे शरीर पे जो पाप के धब्बे थे, उसको उस लहू से साफ किया है, मिटा दिया है, खरीदा गया है। हमारे पापों के लिए उसने वो बलिदान दिया और उसके बाद हमें ये नया जीवन मिला है मेरे प्रियो। तो लोगों को ये दिखना चाहिए कि यस, ये कोई अलग है, इसका जीवन बदल गया है, जो अब पापों में नहीं रहता, पापों में डूबा नहीं रहता। जैसा आनंद, जैसी खुशी हम महसूस कर रहे हैं, वैसी ही उम्मीद
उनको हम में दिखनी चाहिए। जब वो निराशा में होंगे, जब वो हताशा में होंगे, जब उनको प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, जब उनकी तकलीफें वो हमसे शेयर करेंगे, जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो उनकी मुसीबत बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। क्या वो उम्मीद, क्या वो आशा वो हम में देख सकते हैं? क्या वो उम्मीद, वो आशा हम में देख सकते हैं? हमारे पड़ोसी, हमारे साथ में जो साथी कर्मचारी है, वो हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे कलीसिया के लोग, क्या वो उम्मीद हम में वो देख सकते हैं? क्या वो नए जीवन को देख पा रहे हैं, या हम नए जीवन को जी ही नहीं रहे हैं? जो कीमत उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है, कहा गया है वचन में कि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा जो पुराना जीवन था वो तो उस क्रूस पे चढ़ा दिया गया है मेरे प्रियो। अब हम पाप से परे रहना, हमें पाप से परे रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिससे लोग हमसे ठोकर खाए, लोग हमसे ठोकर खाए। कोई ऐसा शॉर्टकट मत यूज कीजिए, चाहे वो प्रभु के किसी काम के लिए हो, मत कीजिए। पाप को बढ़ावा मत दीजिए अपने जीवन में, ताकि लोग हमको देख के ठोकर न खाए, वो ये ना समझे कि उसका बाहरी जीवन ही केवल अच्छा है, वो अंदर से सड़ा हुआ है। लोग ये न सोचे, बल्कि एक उम्मीद रखे हम हमारे ऊपर कि जैसा आनंद हम में है, जैसी संगति हम कर रहे हैं, हम उनके जीवन में भी वो आनंद दे सकते हैं। और उन्हें भी वो उम्मीद होनी चाहिए कि वैसा आनंद हम भी पा सकते हैं। रास्ता केवल एक है, यस, प्रभु यीशु मसीह। उस पे भरोसा करने से ये नए जीवन आप पा सकते हैं, नया जीवन आप पा सकते हैं। लेकिन नया जीवन में बने रहना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन परमेश्वर की कृपा में नामुमकिन नहीं है। जी हाँ, जब आप परमेश्वर के नए जीवन के अंदर प्रवेश करोगे, माफी पालोगे, उसके बाद लोग आपको देखेंगे कि ये तो आनंद में रहता है, ये तो प्रभु के कार्य में रहता है, कोई गलत काम नहीं करता। लेकिन कई लोग होंगे जो आपको आपका पुराने जीवन को याद दिलाने की कोशिश करेंगे, पुराने जीवन को याद दिलाने की कोशिश करेंगे। अरे ये तो वही है जो व्यभिचार में फंसा हुआ था, अरे ये तो वही है जो भ्रष्टाचार में फंसा हुआ था, अरे ये तो वही है जो पापों में डूबा रहता था, अरे ये तो वही है जो चोरी चकारी करता था, अरे ये तो वही है जो चर्च में नहीं आया करता था, चर्च के पास्टर को गाली दिया करता था। ऐसी सब बातें भी शायद लोग सोचेंगे। लेकिन ये कब तक? आप उस बात को दोहराइए, आप कंटिन्यूस परमेश्वर की स्तुति करिए, कंटिन्यूस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, और परमेश्वर उन सभी के मुंह को बंद कर देगा, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य है। उनका सोचने का नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि वो तुम्हें चुनने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें क्षमा देने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें सेवा देने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें तैयार करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें अभिषेक करने वाला परमेश्वर है। लोगों की बातों में आकर अपने आप को निराश मत कीजिए, हताश मत होइए, पर प्रभु यीशु मसीह और आपका जो रिश्ता है उसमें दूरी मत बनाइए, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर की बातों में है, ना कि लोगों की बातों में। मैं आज आपको आपके पापों को गिनाने नहीं आया हूं, मैं ये बताने नहीं आया कि हम कितने पापी हैं।
मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपके कितने भी बड़े पाप होंगे, लेकिन उस पाप पे विजय पा लिया गया है, उससे छुटकारा दिला दिया गया है। यस, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह अभी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं मिल पाई, नहीं ढूंढ पाए, और सब लोग चिंता कर रहे हैं कि उनकी अभी तक कोई दवाई नहीं ढूंढ पाए, इसके लिए सब लोग चिंता है सबको। लेकिन जब उसकी वैक्सीन आ जाएंगी, शायद उसकी दवाई ढूंढ लेंगे, उस वक्त सब चिंता करना छोड़ देंगे, सब बिंदास घूमने लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा तो इंजेक्शन लगवा लेंगे। उसी तरह इस पाप की, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी दवा ढूंढ ली गई है मेरे प्रभु यीशु मसीह में। उसके रक्त में उसकी कीमत चुका दी गई है। तो मैं नहीं जानना चाहता कि आप कितने बड़े पापी हो, आप क्या कर रहे हो। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार लेगा। आप उस पापों की माफी तो मांग के देखिए एक बार। नया जीवन आपके लिए है। नए जीवन पाने के बाद नए जीवन की सी चाल चले, लोगों के मध्य में आइए, लोगों के बीच में आइए। बाइबल में एक कैरेक्टर है, वो सामरी औरत। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको जामे हकीकत पिला दिया था, उसे अपना बनाकर खुदा से मिला दिया था, उस वक्त वो चुप नहीं बैठी, वो चुप नहीं बैठी। वो जाके बताती है लोगों को। जब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, परमेश्वर ने उसको माफ किया, परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया, तब वो जाके सामरी में लोगों से कह उठी कि मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। यस, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी, क्योंकि प्यास जो है मेरी बुझ गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीवन का जल पिला दिया था, अपना बना के उसको उस खुदा से मिला दिया था। उस औरत के अंदर भी बहुत सारे पाप थे, लेकिन प्रभु ने उस पाप से उसको परिचित कराया और उसके पापों को माफ किया। यस, आपके पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं आपको पापों की माफी दूंगा और मैं आपको शुद्ध करूंगा, और उसके बाद आपको जो है नए जीवन की सी चाल चलना है। यस, और आगे हम वचन में देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के वचनों के अंदर दृढ़ हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन के अंदर चलने लग जाएंगे, नए जीवन के अंदर चलने लग जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है हमारे लिए, वो बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में वो नामुमकिन नहीं है। जब आप उसके वचन की ओर बढ़ोगे, उस वक्त आपके जो पुराना जीवन है उसकी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। जिस बात के लिए, जिस वस्तु के लिए या किसी चीज के लिए आप बरसों से परमेश्वर से दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसके लिए प्रभु आपको नहीं देता वो चीज। और जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उनके नए जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, उनके मार्ग में चलना शुरू करते हैं, तब वो चीज घूम फिर के आपके सामने आ जाएगी, वो आपको मिलने लग जाएगी। वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है। और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अरे वाह, मैं तो प्रभु का काम चालू भी नहीं किया और मैं जो मांग रहा था बरसों से मुझे मिल गया। ये कई बार
इसलिए भी आए कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां कि आप प्रभु के मार्ग से भटक जाओ, आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाओ। तो आपको वो पता है वो कौन सी चीज है, वो कौन सी परिस्थितियां है जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से भटका देगी। तो इग्नोर करो उस चीज को, उस परिस्थिति को दूर कर दो, हटाओ उसको, मना कर दो। एक बार मना करो, उसके बाद देखो क्या होता है। जो चीज के लिए, जिस परिस्थिति के लिए आप दुखी थे, लेकिन जब वो आपको सामने से आ रही है, उस परिस्थिति को आप जब ठुकराओगे तो एक आनंद मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी आपको। ये बिल्कुल फिल्मों की तरह है। आप हिंदी फिल्म टेलीविजन देखते होंगे जिसमें एक ईमानदार और प्रामाणिक एक पुलिस ऑफिसर होता है या फिर कोई भी कलेक्टर या कुछ भी। जब गलत काम करवाना होता है तो विलन उनको रिश्वत देता है कि ये काम कर दे या फिर ये एक सिग्नेचर कर दे। लेकिन वो ईमानदार जो अफसर होता है वो मना कर देता है और कहता है कि मैं बिकाऊ नहीं हूं। यस, ऐसी परिस्थितियों को आप इग्नोर कीजिए और कहिए कि मैं बिकाऊ नहीं हूं। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचन को ठुकराऊंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो जान अपनी कुर्बान की थी, जो कीमत चुकाई थी, उनको बेचूंगा नहीं। यस, और शैतान जो है यहीं पे नहीं रुकेगा मेरे भाइयों। जब आप उसके अंदर चल रहे होते तो सबसे पहले तो आपको ऐसी लालसाएं देगा और उसके बाद क्या करता है विलन? जो कैरेक्टर रहता है, जो हीरो रहता है, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके पिताजी को, उसके बच्चों को अगवा कर लेता है। हो सकता है किसी को मार भी डालता है, जिससे उस इंसान को विवश किया जाए उस गलत काम करने के लिए। लेकिन वो सच्चाई की राह पर चलने वाला जो भी कैरेक्टर होता है, वो अपनों को खोने के बाद भी उस ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहता है और अंत में हम फिल्मों में देखते हैं कि जीत उसी की होती है। यस, जब आप प्रभु में होंगे, प्रभु के वचन में चल रहे होंगे, उस वक्त भी ऐसी परिस्थितियां आएगी। परमेश्वर शैतान आपको लालसाएं देगा, उसके बाद आपको जो है दुख संकट में डालेगा। आपके पिताजी को, आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को ऐसी परिस्थिति में डालेगा कि आप जो है उस नए जीवन से किसी तरह परमेश्वर के बाड़े में से बाहर निकल जाओ। लेकिन आपको कहना है कि मैं बिकाऊ नहीं हूं और ना ही मैं किसी परिस्थिति में प्रभु के बाड़े से बाहर जाऊंगा। यस, हमें कहना पड़ेगा ये। और आगे हम देखेंगे, ये हमारा नया जीवन था। नए जीवन में बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और अब हम देखेंगे कि कई बार हम नए जीवन को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं। उस दिन पास्टर रोहन सर बहुत ही अच्छा समझा रहे थे। कई बार हम आत्मिक सभाओं में हाथ खड़े कर देते हैं और बहुत कुछ उत्सुकता हो जाती है। ये एक स्वाभाविक बाबत है, इंसानी तौर पे होता है ऐसा। लेकिन जब हम प्रभु के नए जीवन में आते हैं, परमेश्वर जब हमसे बात करता है, तो कहीं भागा दौड़ी मत कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो वो आपसे जरूर काम लेगा। हम एक बीज की तरह है जो परमेश्वर के बाड़े के अंदर हम बोए गए हैं। धीरे धीरे जो है उस बीज के अंकुर फूटेंगे और उसके अंदर से छोटा सा पौधा निकलेगा और धीरे धीरे से वो बड़ा होगा और वो बड़ा सा वृक्ष बन जाएगा। वो परमेश्वर हमें सींचता है, हमें पानी देता है, हमारा जतन करता है। लेकिन वो जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो बीज में से अंकुर फूटता है और जो पेड़ बनता है, बड़ा वृक्ष बनता है, वो प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी होती है और उसमें कोई आवाज नहीं होती, कोई साउंड नहीं होता। लेकिन जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसके पत्तों से, उसके फूलों से, उसके फलों से लोग उसको पहचानते हैं कि ये इस फल का वृक्ष है।
हम हमारे जीवन से क्या लोग ये पहचान पा रहे हैं कि ये किस फल का वृक्ष है? क्या वो लोग ये देख पा रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने 30 वर्ष तक उनके जीवन के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, ना ही बाइबल में उसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा गया है। लेकिन उस वक्त वो अपने माता पिता के साथ रहे, जिस तरह से हमें रहना चाहिए वो रहे, उस अनुभव को उन्होंने महसूस किया। लेकिन जब उनका समय आया तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, उस परमेश्वर का काम शुरू किया। जी हाँ, परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो कहीं भागा दौड़ी मत कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे परमेश्वर का काम करना है। परमेश्वर आपको सामने से दर्शन देंगे और कहेंगे कि तुझे ये करना है। क्योंकि कई बार हम इमोशनल में आके, जल्दबाजी में आके कई काम तो शुरू करते हैं, लेकिन वो जितनी जल्दी शुरू होते हैं उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। ऐसा ना करें, धीरज रखिए परमेश्वर के अंदर, ठहराव लाइए, परमेश्वर आपके अंदर काम अवश्य करेगा। जी हाँ, हमारे घर के पीछे, थोड़े घर के पीछे, 7-8 घर के पीछे एक व्यक्ति रहता था, जीतू भाई करके। बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ा करता था, और उसके शरीर के अंदर कुछ बुरी आत्माओं ने प्रवेश कर लिया था, या मानसिक बीमारी थी, पता नहीं मुझे। लेकिन उनको चैन से बांधा करते थे और 8-8, 10-10 लोग उनको पकड़ा करते थे। फिर भी वो उनको छोड़ दिया करता था और भाग जाता था। और मैं उस वक्त 10वीं में पढ़ रहा था, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। हर रोज मैं प्रार्थना करता था उनके लिए कि प्रभु तू उनके जीवन में से, उनके शरीर में से जो भी है बुरी आत्मा, जो भी सिचुएशन है उनमें से तू उनको बाहर निकाल। और एक वक्त ऐसा हुआ कि हम लोग दोस्त लोग घर के पीछे खेल रहे थे और एक खट्टी इमली का जो पेड़ आता है उस पे हम लोग चढ़ गए थे। 4-5 दोस्त लोग थे और ऊपर से हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो व्यक्ति है, वो जीतू भाई करके जो व्यक्ति था, वो दौड़ा आ रहा है और उसके पीछे पूरा गांव दौड़ता हुआ आ रहा है। और सबको गांव में पता था कि इसको ये चीज हुई है। और मेरे दोस्त फटाफट से नीचे कूद जाते हैं, मैं भी ऊपर से नीचे आ ही रहा होता हूँ, उतने में वो नीचे खड़ा हो जाता है और नीचे खड़े रह के जो इमली का पेड़ है उसको ऐसे हिला रहा था और उसके दांत ऐसे पिसे हुए थे और उसकी आंखों में एक गुस्सा था उसकी आंखों में। मैं देख रहा था ऊपर खड़े रह के और मैं डर गया था, मैं बिल्कुल डर गया था। और मैंने परमेश्वर से मदद मांगी कि मदद भेज। मैंने प्रार्थना की ऊपर ही उस पेड़ पे, और उसी वक्त वो जीतू भाई उसी वक्त बेहोश हो गया। और मैं ऊपर से आ ही रहा था, सब गांव वाले बोल रहे थे कि नीचे मत कूदना बेटा। और मैं थोड़े इमली के नीचे आया और ऊपर से छलांग ही मार दी और मेरे घर की ओर भाग गया, मेरे घर की ओर भाग गया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उस वक्त इतना डर गया था कि मैंने उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया था। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वो रात को भी मेरे पास आ जाएगा। मैं बिल्कुल डर गया था और मैंने उनके लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। तो ठहराव लाइए आपके जीवन में, धीरज रखिए, कहीं भागा दौड़ी मत कीजिए। परमेश्वर आपको वो सामर्थ देगा, वो आपको ताकत देगा, वो आपको बल देगा जिससे आप हर एक परिस्थिति से लड़ सकते हो। जी हाँ, लड़ सकते हो। तो ये हमारा एक नया जीवन है। नए जीवन में बने रहना कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। उस प्रभु यीशु मसीह की कृपा में हम सब कुछ कर सकते हैं और अंत में हम देखेंगे कि हमें
फल लाना पड़ेगा। यदि हम नया जीवन पा चुके हैं, यदि हम उस कृपा को पा चुके हैं, यदि हम नए जीवन में बने रहे हैं, तो हमें फल लाना पड़ेगा। यस, यूहन्ना लिखी सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 1 से 17। हम सब जानते हैं इस वचन को, यूहन्ना 15 1 से 17, सच्ची दाखलता मैं हूँ। ये हम सब जानते हैं। इसकी जो है चौथी कलम में पढ़ूंगा, चौथी आयत, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत ही फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते उससे अलग होकर। जी हाँ, मेरे जवान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है, कोई परिस्थिति है, क्या आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हो और कहीं आप किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुन के आए हो। कई बार होता है चर्च में किसी पास्टर साहब के वचन को सुन के या फिर मोटिवेशन स्पीकर को सुन के, कोई गीत को देख के, कोई फिल्म को देख के हम बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं और हम अपने ही एबिलिटी से, हम अपने ही सोच से ये सोचते हैं कि मैं उनसे बाहर निकल जाऊंगा, मैं ये सब छोड़ दूंगा, मैं इस पाप में अब नहीं पड़ूंगा। नहीं निकल पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये मैं कहता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, यदि आपको उस पाप के जंजीर को तोड़ के आपको बाहर निकलना है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ बनना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके वचनों में रहना पड़ेगा। तब आप उस परिस्थिति से बाहर निकल पाओगे। यस, और उसी में 8वीं आयत में कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यस, हमने नया जीवन पा लिया, हमने पापों की माफी पा ली, हम नए जीवन की सी चाल चल रहे हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्वायर में गीत गा रहे हैं, हम स्तुति आराधना कर रहे हैं, हम लोगों की संगति में हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के चेले नहीं बने। प्रभु के चेले कब बनोगे आप? जब आप फल लाओगे, क्योंकि वचन कहता है हमें कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमें ये फल लाना पड़ेगा। क्या हमारे जीवन से लोग वो फल को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमारे जीवन में फल लोग देख सकते हैं? वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर में चल रहे होते हैं, लेकिन परिस्थितियों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कसौटियों में निष्फल हो जाते हैं। हमें ऐसे लोगों के बीच में चिराग बनने की जरूरत है, एक रोशनी बनने की जरूरत है, एक आग बनने की जरूरत है, ताकि वो भी हमसे जल पाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो पाप में मरा रहे। यस, जब वो हमें देखेगा तो वो खुद जलना शुरू कर देगा, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू करेगा। जी हाँ, और यही हमारा नया जीवन है, क्योंकि जब हम हमारा जो पुराना मनुष्य था, उस वक्त हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें पापों की माफी दी, हमने जब नया जीवन प्राप्त किया, उसके बाद हम हमारे लिए नहीं जीते, हम दूसरों के लिए जीते हैं। यही हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। ऐसे लोगों की मदद करें जो निष्फल हो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो प्रभु में तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे लोगों की मदद कीजिए।
अभी जो एक फिल्म स्टार ने सुसाइड कर लिया था, सुशांत सिंह राजपूत, और सब लोग यही सोच रहे थे कि उसके पास प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं था, इसके लिए वो सुसाइड कर लिया। यस, ये सही बात है, लेकिन ये एक फिल्मी हीरो है जिसको सब कोई जानता है, वो पॉपुलर था, जिसको सब जानते थे। लेकिन ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते, जो हर रोज मर रहे हैं, हर रोज निराशा में डूबे हुए हैं, हर रोज ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं कि वो सुसाइड कर ले। हम कब उनको हमारे जीवनों के द्वारा उनको फल दिखा पाएंगे? कब हम परमेश्वर के बारे में उनको बताएंगे? कब हम ये बता पाएंगे कि कोई है जो आपसे, आपकी माता से, आपके पिता से, आपके भाई से, आपके बहन से, आपके बच्चों से भी ज्यादा प्रेम रखने वाला है? कब बताएंगे हम ये सब चीजें उनको? ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को बताएं कि कोई है जिसने आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान दिया था, हमारे लिए बलिदान दिया था, और उन्होंने उन पापों की माफी देने के लिए अपने प्राण को बलिदान दिया, और उस क्रूस पे अपना लहू को बहाया था। वो इतना प्रेम करते थे हमसे। कौन बताएगा ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। यदि हम नए जीवन में हैं, यदि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, तो उसका धन्यवाद करें और लोगों के बीच में जाइए, लोगों की मध्य में आइए। तभी लोग जान पाएंगे कि ये तो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद समझ जाएंगे जब आपके जीवन में ऐसे फल को देखेंगे। जी हाँ, फल को देखेंगे। फल लाना बहुत आवश्यक है मेरे प्रिय। जी हाँ, तो आज मैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों को, सभी को ये कहना चाहूंगा कि यदि आपने ये नया जीवन के अनुभव को नहीं महसूस किया, यदि आपने नए जीवन को नहीं पाया, तो आज समय है, वो आपको बुला रहा है। जी हाँ, आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं आपको नया जीवन दूंगा। आप चाहे कितने भी पाप में डूबे क्यों ना हो, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप चाहे गरीब हो या तमंगर हो, मैं आपको उस पाप से मुक्त करूंगा। यस, पापों की माफी दूंगा। आओ सब पापियों, मेरे पास आओ। वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। सोचे हमारे जीवन के बारे में। यदि हमारे जीवन को परमेश्वर को नहीं सौंपा तो सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उस आग की भट्ठी में नहीं भेजना चाहता। उसने जो योजना बनाई है वो इसलिए नहीं कि आप उस अग्नि की भट्टी में चले जाए, बल्कि इसलिए कि आप अनंत जीवन को पाए, अनंत जीवन को पाए। जी हाँ, परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। आइए मैं एक गीत में आपको लिए चलता हूँ और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। यस, अब आओ पापियों। यस यस, थैंक यू जीसस। अब आओ पापियों, अब आओ दर से, आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो अपने आप को मर्ज से। आओ देख लो क्या उसने है किया, जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मी,
अब आओ देख लो क्या उसने है किया, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। उस पर जा उसने अपनी दी गई हमें जिंदगी नई याद करी, उस बहते जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। यस प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं इस वक्त तेरी कृपा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए जो आज तूने हमारे ऊपर बनाया है। तेरी मौजूदगी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। यस, थैंक यू जीसस। हाँ परमेश्वर पिता, तूने उस क्रूस पे हमारे लिए अपने प्राण का बलिदान दिया, अपने रक्त को बहाया ताकि हमारे पाप को तू धो सके। तेरी इस योजना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिताजी, जो लोग निराशा में है, हताशा में है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नाम नहीं है। जी हाँ, हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर पिता वो आपको देख सके, हमारे जीवनों के द्वारा एक आशा वो उत्पन्न कर सके, ऐसी कृपा और दया आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिताजी। यस, हमारे जीवनों के अंदर काम कर परमेश्वर पिताजी, हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में तो काम कर, ताकि लोग जो हैं जान पाए कि ये तो मसीह का चेला है। यस, धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिताजी इस वक्त तेरे प्रेम के लिए एक बार फिर से, क्योंकि इस महामारी के दिनों में परमेश्वर पिताजी तूने हमें बचाए रखा, हमें तंदुरुस्ती बख्शी, हमारे घरों के अंदर वो सारी चीजें हैं जो हमें आवश्यक है। हाँ पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए। हाँ परमेश्वर पिताजी, इस वक्त हम इस महामारी में जूझ रहे हैं, इन हमारे भारत देशवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए आपसे कृपा और दया मांगते हैं। हमारे पापों को तूने माफ किया है। यदि हमसे, हमारी बातों से, हमारे विचारों से जो पाप हो रहे हैं परमेश्वर पिताजी, उनको तू माफ करना और इस कोरोना वायरस की महामारी से हमें मुक्ति दिलाइए परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, बहुत से ऐसे लोग हैं, लाखों लोगों ने अपनी जान को गंवाया है परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, बहुत से लोग आज इस बीमारी में संक्रमित हो गए हैं। एक बार फिर से उनको मैं आपके चरणों में लाता हूँ परमेश्वर पिताजी, उन सभी को तो चंगाई देना परमेश्वर पिताजी। विशेष इस समय पे परमेश्वर पिताजी तेरी मौजूदगी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी मौजूदगी के अंदर हमारे सेल्वीना सिस्टर के लिए हम मांगते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि उनको तो तंदुरुस्ती दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वक्त उनके जीवन में तो संपूर्ण चंगाई दे। जो भी तकलीफ है उनके शरीर में, उनको तू बाहर निकाल परमेश्वर पिता, ताकि तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो सके, हमें एक आभार स्तुति का कारण मिल सके। यस, जी हाँ, तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक तूने हम सबको संभाले रखा, बचाए रखा। धन्यवाद करते हैं हमारे देश के उन डॉक्टर्स, उन नर्स, उन पैरामेडिकल स्टाफ, उन मेडिकल स्टाफ और पुलिस फोर्स के लिए। जी हाँ, तेरा धन्यवाद करते हैं जो लोग दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं परमेश्वर पिताजी। एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इन प्रेयर होम के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को तू आशीष बख्शना परमेश्वर पिताजी।
उन सभी के जीवन में, मैं नहीं जानता किसके जीवन में क्या परिस्थिति है। यदि कोई दुखी है तो तू अपना दिलासा देना परमेश्वर पिताजी। यदि कोई आर्थिक संकट में है तो परमेश्वर पिताजी तू उनको उनमें से बाहर निकालना परमेश्वर पिताजी। यदि कोई निराशा है तो उनको निराश है तो उनको तू परमेश्वर पिताजी अपना विश्राम देना परमेश्वर पिताजी। थके हैं तो उनको तू विश्राम देना परमेश्वर पिताजी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। यस, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ। साथ ही प्रेयर होम के पेज के ग्रुप एडमिन अमित सर और उनकी टीम का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। साथ में मिलके हम जो इस वचन को सुन सके, समझ सके और प्रभु की महिमा कर सके। यस, इस सबके द्वारा कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उस परमपिता परमेश्वर यहोवा को मान और महिमा मिले। यस, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से आप जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए मैं सुरेश ख्रिस्ती आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।